दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आने वाले या प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आने वाले अरविंद केजरीवाल दूसरे बड़े नेता हैं। संजय सिंह भी कुछ ही दिनों पहले बाहर आए, उन पर भी शराब घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने का इल्ज़ाम लगा। अरविंद केजरीवाल पर भी मास्टरमाइंड होने का आरोप जांच एजेंसियों ने लगाया, लेकिन अब वो भी बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर न आने पाए, जैसे कि आशीष बता रहे थे, बहुत ही गंभीर और संगीन इल्ज़ाम ईडी ने लगाए, जो जांच एजेंसी है। उनका कहना था अरविंद केजरीवाल का रोल बहुत अहम रहा है शराब घोटाले में, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। पूरा शराब घोटाले का मामला क्या है, क्या पैसे का लेन देन किया गया, क्या इल्ज़ाम है जांच एजेंसियों का, विस्तार से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 51 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। हालांकि ये राहत 1 जून तक के लिए ही है, उसके बाद उन्हें सरेंडर करना है। केजरीवाल उस वक्त बाहर आए हैं जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत माता की। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल। ऐसे में चुनाव के वक्त उनका जेल में होना पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाने वाला रहा। जेल के ताले टूट गए। दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने तो उनके जेल जाने के बाद पार्टी और सरकार ही छोड़ दी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी टूटी नहीं और केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले पहले सीएम बने रहे। अब केजरीवाल को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि केजरीवाल के प्रचार करने से पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहतर होगा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। जहां इंडिया गठबंधन ने इसका स्वागत किया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ये बेल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है, फिर उन्हें जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कथित शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी। उन्हें घर से ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने 9 बार समन जारी किया था। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने कभी पेश नहीं हुए। ईडी का आरोप है घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं। ईडी का सीधे तौर पर आरोप है कि वो शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। केजरीवाल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त का ईडी दावा करती है। वो 5 आरोप जानना भी जरूरी है जिसमें केजरीवाल फंसे थे। ईडी का आरोप है कि शराब माफिया के जरिए आम आदमी पार्टी के पास 338 करोड़ रुपए पहुंचे, जिसका मनी ट्रेल उसने कोर्ट के सामने रखा। ईडी का दूसरा आरोप है कि शराब नीति को लेकर मीटिंग केजरीवाल के घर पर हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद के मुताबिक आबकारी नीति में 6% के मार्जिन प्रॉफिट को केजरीवाल की मंजूरी के बाद ही 12% किया गया। तीसरा आरोप यह है कि अब सरकारी गवाह बन चुके आरोपी इंडोस्प्रिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और नायर को उस पर भरोसा करना चाहिए। चौथा आरोप यह है कि के कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। 5वां आरोप यह है कि इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया हर फैसले में केजरीवाल के संपर्क में थे।
आखिर क्या है ये कथित शराब घोटाला जिसके आरोप में एक सीएम को जेल जाना पड़ा? कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। शराब नीति में अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शराब नीति को रद्द कर दिया गया। सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी सीबीआई अलग अलग जांच कर रहे हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद मंगलवार को बढ़ गई थी। अंतरिम जमानत पर जोरदार बहस हुई थी, जिसमें एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में अभिषेक मनु सिंह भी थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि हम सिर्फ चुनाव के लिए अंतरिम बेल पर विचार कर रहे हैं। अगर चुनाव न होते तो हम फैसला रिजर्व करते। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।